हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करें, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारे लेक्चर 14 बने थे टोटल। तो उसमें हमने जितना अपना सिलेबस में जो है उससे भी मोर देन सफिशिएंट हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज द लेक्चर फर्स्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करें, इसकी थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक तो अर्थमेटिक है, एक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक क्या होता है हमारा, जैसे हमारे अंक, हमारा अर्थमेटिक हमारा मैथ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकगणित। तो मतलब जिसमें अंक हों, अर्थमेटिक मतलब, और प्रोग्रेशन में जिसमें कुछ न कुछ आगे प्रोग्रेस हो रही है उस चीज़ के बारे में। तो इट मीन्स क्या है, जो अभी तक हमने जैसे नंबर सिस्टम में पढ़ा था, नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जैसे होल नंबर पढ़े थे। होल नंबर का क्या पढ़े थे, 0 से लेकर 1 2 3 4 अप टू n तक, ये इनफाइनाइट तक जहाँ भी जाइए नंबर्स पढ़े थे। तो अभी एक बात देखिए आप, इन होल नंबर्स के अंदर ये हमारे जो सक्सेसिव हैं, जो लगातार जो चल रहे हैं, इनके अंदर हर किसी के बीच डिफरेंस क्या हमारा एक एक है। मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि 3 से नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, 4 आने वाला है। आगे की 10 मिलेगा, 10 से आगे क्या आने वाला है, 11 आने वाला है। आगे कोई 100 आएगा तो उससे अगला कौन सा आएगा, 101 आएगा। इस टाइप से मतलब हम इसको कैसे पता लगा लेते हैं इस चीज को, क्योंकि होल नंबर है ये क्या हमारी, ये पूरी सीरीज है। क्या ये हमारी एक सीरीज है, तो इसको बोलते हैं हम सीरीज, सीक्वेंस। इससे पहले एक वर्ड आता है सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, सीक्वेंस भी एक प्रकार से क्या होती है हमारी, एक जो हमारे नंबर हैं, उन नंबर्स को हम किसी भी डिफाइनाइट ऑर्डर्स में अरेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारी सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, जैसे हमारा एक जनरल रूल है, फॉर एग्जांपल हमारे इवन नंबर हैं, ओड नंबर है, फॉर एग्जांपल इवन नंबर जितने भी हमारे, वो किस फॉर्म में होते हैं, 2n की फॉर्म में होते हैं। जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं, जितने भी हमारे ओड नंबर्स हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, 2n प्लस में 1। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी रूल बना दिया कि भाई इवन नंबर हमारे 2n की फॉर्म में, इट मीन्स क्या है, जैसे ही हम n की वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 अब टू जितनी भी रखेंगे, तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो उस सीरीज का एक पहला नंबर बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो उससे नेक्स्ट बनेगा, उससे नेक्स्ट करेंगे तो उससे नेक्स्ट बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। जैसे हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 2, 2 पुट करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 4, 3 पुट करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 6। तो ये हमारी क्या बन गई, दिस इज द सीक्वेंस। तो हमारी क्या बन गई, सीक्वेंस। ऐसे ही हमारे ओड नंबर कैसे बनेंगे हमारे, ऐसे ही n की वैल्यू हम जैसे पहले 0 रखें फिर 1 रखें, तो ऐसे क्या आएगी, 1 3 5 7 9 11 अब तो ये कहाँ तक आगे तक चलता जाएगा। ये हमारी एक रूल के हिसाब से है, ये हमारी क्या बनती हैं, सीरीज बनती हैं। देखिए अब हम इन चीज़ों को बोलो, मान ले जैसे इवन नंबर की सीरीज सीक्वेंस है, क्या हमारी 2 4 6 8 अब तो ऐसे चलती जाएगी। इसको हम बोलते हैं T1, ट्रम 1। तो हमारी ये क्या, हमारी ये सारी ट्रम है। जैसे होल नंबर हमारी ये सीरीज है, तो इसकी वाली ट्रम है T1 T2 T3। जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसको हम T1 बोलते हैं, T2, इसको आगे वाले को बोलेंगे T3। अब तो जो जनरल ट्रम हमारी वो क्या होती है, Tn। Tn को हम क्या बोलते हैं, हमारी जर्नल ट्रम। तो इसके अंदर जनरल ट्रम हमारी क्या होगी, 2n प्लस में 1, क्योंकि हम n की जगह क्या रख देंगे, इसमें n ही रख देंगे, तो हमारी क्या जाएगी, जनरल ट्रम। तो इसीलिए जो हमारी जितनी भी सीरीज बनेंगी, सीक्वेंस बनेगी, तो उनमें क्या आएगी, एक ना एक जनरल टर्म आएगी, और उस जनरल टर्म में हम उस n की वैल्यूज रखेंगे तो उसकी एक वैल्यूज आएगी।
जैसे लास्ट टर्म भी हम इसको बोल देते हैं कई बार, तो हमारी लास्ट टर्म क्या होगी, जो हमारी इसकी जनरल टर्म है वो ये हमारी लास्ट टर्म होगी। तो ये था मेनली थोड़ा सा अपना सीक्वेंस के बारे में। देखो सीक्वेंस तो बहुत सारी हो सकती है हमारे, ठीक है। सीक्वेंस तो जैसे मान ले कोई भी है, पहले एक का डिफरेंस है 1 2, अभी 2 का डिफरेंस होगा 2 के बाद 4, देखो इसके बीच 1 का डिफरेंस है, इसके बीच 2 का डिफरेंस है, आगे वाले में 3 का हो जाएगा 7, आगे वाले में 4 का हो जाएगा 11, आगे वाले में 5 का हो जाएगा 11 और 5 16, आगे वाले में 6 का हो जाएगा 16 और 6 22। देखो हमारी, देखो सीक्वेंस जो सीरीज है हमारी वो तो ये भी बन रही है 1 2 4 7 11 16 22। मतलब इसके बीच डिफरेंस 1 है, इसके अगले के वाले के बीच 2 हो जाएगा, फिर अगली 2 के बीच 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है कि हमारी एक सीक्वेंस सीरीज भी बन रही है ये भी। तो अभी देखिए हम आज के चैप्टर में मेन करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या होता है, देखिए इनके अंदर जो हमारी ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है, ये T4 है, ये हमारी इतनी सारी टर्म्स हैं। लेकिन हमने आज जो लेक्चर में करना है क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी की क्या खास बात होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या होती है, इसके अंदर जो हमारी सीरीज बनेगी ना, सीरीज बनेगी, तो सीरीज में जो लगातार कोई भी लगातार सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके बीच जो कोरस्पोंडिंग डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म्स बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए क्या बोल रहा है ये, मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें जो दो टर्म्स है, मान ले अभी एक ये टर्म से दो लगातार होनी चाहिए, ये टर्म और ये टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म और इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 - 3 बराबर है 2। ये हमारा क्या है, इसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इस कॉमन डिफरेंस में लगातार कोई भी दो टर्म्स का, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, फॉर एग्जांपल ये लोगे तो 9 - 7 बराबर है 2 ही आएगा। पहली और सेकंड लोगे 3 - 1 बराबर है 2, ये भी सेम आएगा। तो हमारा जो एपी है, तो एपी की क्या स्पेसिफिकेशन हो गई, इसके अंदर कोई भी जो लगातार जो दो टर्म्स हैं, जैसे T2 - T3, T3 - T2, या फिर T4 - T3, T5 - T4, कोई भी जो लगातार टर्म्स हैं तो उनमें जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दैट इज, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस को क्या बोल दिया, कॉमन डिफरेंस। जो लगातार कोई भी दो टर्म्स के बीच क्या हमारा डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो जो कांस्टेंट है हमारा, जो कांस्टेंट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको और भी एक दो सीरीज और लिख रहा हूं, उसके अंदर आपको बताना है कॉमन डिफरेंस कितना है। अभी देखिए हमने आज तक बहुत सारे टेबल की हैं, जैसे 2 की टेबल है, 3 की टेबल है, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12 अप टू आगे तक चलता जाएगा। इनमें क्या खास बात है, कोई भी दो लगातार टर्म्स हैं उनके बीच डिफरेंस कितना है, 3 है। इनके बीच डिफरेंस कितना है, 3 है। डिफरेंस, ये क्या हमारा डिफरेंस। तो ये डिफरेंस ही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और जो पहली टर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। जो हमारी जनरल टर्म है, इसके अंदर जनरल टर्म क्या होगी हमारी, 3 की टेबल है तो जनरल टर्म होगी 3n, दिस इज जनरल टर्म। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारी, इफ n = 1 रखेंगे तो हमारी a आएगी, जो पहली टर्म है वो आएगी, दैट इज इक्वल टू 3। n = 2 रखेंगे तो ये हमारी T1 आएगी, n = 2 रखेंगे तो 3 × 2
तो हमारी क्या आएगी दूसरी टर्म 6, ये हमारी क्या होगी T2। ऐसे ही T3 कितनी आएगी 9 आएगी, क्योंकि n इक्वल टू 3। T3 है मतलब जैसी Tn क्या आएगी, Tn क्या आएगी हमारी 3 इंटू when n इक्वल टू n हो जाएगा। जब n की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी तो हमारी क्या आएगी Tn 3 इंटू n, दिस इज इक्वल टू लास्ट तक जाएगी तो हमारी जो जनरल टर्म है 3n के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसके अंदर पे इन दो ही बात समझनी है। कॉमन डिफरेंस एक फर्स्ट टर्म तो जिसमें पहले दे रखी है वही, और कॉमन डिफरेंस क्या है, लगातार कोई भी दो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का अंतर है, वो क्या कहलाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। और जो टर्म्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं T1 T2 T3 अप टू Tn, इनको हम क्या बोलते हैं टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड अप टू लास्ट टर्म। अभी देखिए एक दो इससे रिलेटेड थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी जितनी भी टेबल्स हैं, टेबल्स क्या आएंगे हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगी। टेबल क्या आएगी हमारी, जैसे 4 की टेबल है, 5 की टेबल है, 10 की टेबल है, वो सारी क्या होंगे हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगी। अभी आपको देखिए ये चीज बतानी है, ये क्या हमारी एपी है या नहीं है। देखिए √7 √28 √63, आपको इसके अंदर ये फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले तो एपी की क्या खास बात होती है कि जो दो टर्म्स हैं लगातार उनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए। अभी देखिए इसके अंदर कॉमन डिफरेंस देखिए आप, ये तो √7 है, तो थोड़ा सा इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो √28 को क्या लिख सकते हैं 4 और गुणा में 7। √63 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 7, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7। अभी इसके अंदर से 4 के अंदर से क्या चीज बाहर आ जाएगी हमारी √7, ये तो √7 रहेगा, 4 के अंदर से 2 बार आ जाएगी √7, इसके अंदर से 3 बार आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा √7। अब इनका आप डिफरेंस देखिए, इसका और इसका डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2√7 माइनस होता है √7 √7। इसके अंदर d कितना आएगा वही √7, तो ये होगी T1, ये होगी T2 और ये होगी T3, क्योंकि T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1। इसके अंदर से 1 को घटा रहे हैं, इसके अंदर से इसको घटा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू D। तो दोनों क्या आ रहे हैं हमारे कॉमन आ रहा है, तो दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारी क्या होगी दिस इज AP। तो हम ये AP निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी बताइए। फिर नेक्स्ट टर्म बिल्कुल आसान है, क्या है, हर किसी के अंदर √7 जुड़ रहा है ना, तो इसके अंदर भी एक √7 जुड़ जाएगा। ये 1 √7 है, ये 2 √7 है, ये 3 √7 है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 4 √7, उससे नेक्स्ट वाला 5 √7, अब टू ये सीरीज क्या आएगी आगे चलती जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसके बेस पे थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इसके अंदर नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए √18 √50 √98, √18 √50 और √98, इस सीरीज को देखिए क्या ये हमारी AP बन रही है। पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको करेंगे 9 गुणा में 2, इसको करेंगे 25 गुणा में 2, और इसको करेंगे 98 का किसके बराबर हो जाएगा आपका 14 इंटू 7 2 इंटू 49 कर लेंगे इसको 49 इंटू 2। देखो इसके अंदर से क्या बाहर आ रहा है 3, अंदर क्या आ गया √2, इसके अंदर से 25 के अंदर से 5 बाहर आ जाएगा √2, इसके अंदर 7 बाहर आ जाएगा √2। अब इसके और इसके बीच डिफरेंस देखिए कितना है हमारा 2 √2, इसके और इसके बीच डिफरेंस क्या होगा हमारा 2 √2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर सेम होगा वही T3 माइनस T2 बराबर है T2 माइनस T1 इक्वल टू D। दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यह सो दिस इज AP। तो यह क्या हमारी अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन है, ईपी की एक सीरीज है। अभी इससे अगले वाली टर्म निकालेंगे तो अगले वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये 3√2 है, ये 5√2 है, ये 7√2 है। तो आगे वाले देखो 2√2 का डिफरेंस हो रहा है, तो नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी 7 और 2 9√2। यदि लंबे इसको अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, निम्न में 81 गुणा में 2, तो 2 एकम 2 और 2 थे 16। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगी 162 के बराबर हो जाएगी। देखिए अभी हम प्रूव करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी इज टी एन प्लस में ए माइनस 1 इंटू डी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ए पी क्या होती है, पहली टर्म तो क्या होती है मान लो उसकी ए, तो दूसरी टर्म उसकी क्या होगी ए प्लस में जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस है ए प्लस में डी। अगली टर्म क्या होगी ए प्लस में 2d, अगली टर्म क्या होगी उसकी। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो फिर देखिए एक बार ये हमारी सीरीज टाइप से बन रही है। T1 हमारी क्या हो गई ए, क्योंकि पहली टर्म में मैंने आपको बताया था पहली टर्म इसमें हमेशा क्या होती है ए। और T2 क्या हो गई आपकी ए प्लस में डी। T3 क्या होगी आपकी ए प्लस में 2d। T4 क्या होगी आपकी a प्लस में 3d। ये a प्लस में इसको 0d भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 0d मतलब क्या होता है 0। देखिए हमारा क्या है यहाँ पे a प्लस में 0d है, 0 1 2 3 अब तो यहाँ तक जाएगी n तक जाएगी। लेकिन आप एक बात और देखिए, यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे 0d है, T2 है तो 1d है, T3 है तो 2d है, मतलब जो हमारी जो टर्म है उससे एक वैल्यू ये कम है। ऐसे ही हम ऐसे करते जाएंगे तो हमारी Tn क्या हो जाएगी, जहाँ पे 4 था वहाँ पे 3, जहाँ पे 3 था वहाँ पे 2d, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 1d और जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0d। तो अब तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले तो सेम टू सेम रहेगी, प्लस में यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा हमारा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको अपने आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए आप पहले टर्म में क्या है हमारा, पहले वाली सीरीज तो दोनों में वही है, पहले वाली में दूसरी वाली में तीसरे वाली में, तो पहले वाली टर्म दोनों में सेम है। लेकिन आगे कुछ न कुछ ऐड हो रहा है, इसमें क्या है 0d ऐड है, कुछ ऐड है ही नहीं। सेकंड वाली में क्या ऐड है 1d, टर्म 2 है लेकिन कॉमन डिफरेंस एक बार जुड़ा है, टर्म 3 है कॉमन डिफरेंस 2 बार जुड़ा है, टर्म 4 है कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 टाइम जुड़ा है, और ऐसे ही टर्म n है तो n माइनस 1 टाइम्स d इसमें ऐड हो जाएगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो इसको जनरल फॉर्म बोल देते हैं हम, इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, इसको लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, इसको हम nth टर्म भी बोल देते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, हम इसको जनरल टर्म भी बोल देंगे, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं कई बार, और nth टर्म भी बोल देते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन एपी। एपी देखिए ये क्या है, दिस इज एपी, ये गिवन है। तो इसकी हमने सबसे पहले तो nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म के लिए इसमें क्या होगा हमारा, इसमें a क्या है, जो पहली टर्म उसको हम क्या बोलते हैं a, तो a इक्वल टू क्या होगा हमारा 40। तो nth टर्म का मतलब होगा t ऑफ द nth। तो थोड़ी सी देर पहले बताया था nth टर्म क्या होती है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमारे फॉर्मूला होता है nth टर्म का, और उसके अंदर d क्या है, तो d इक्वल टू T2 माइनस T1 कर लो, या फिर T3 माइनस T2 कर दो। कोई भी दो लगातार टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, जो राइट साइड वाली में से लेफ्ट वाली हम घटा देंगे, जैसे 14 में से 9 घटा देंगे या फिर 4 में से 9 घटा देंगे। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ द 14 इक्वल टू, ये कितना बच गया माइनस ऑफ द 5। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा -5। तो अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो a हमारा क्या है 14 प्लस में n माइनस 1 इंटू
डी क्या हमारा माइनस ऑफ द 5, तो दिस इज इक्वल टू 14 माइनस ऑफ द 5n प्लस ऑफ द 5, तो 14 और 5 19 और माइनस में 5n, ये हमारी क्या होगी, दिस इज nth टर्म। nth टर्म क्या होगी हमारी 19 माइनस में 5n। तो अब इसने क्या बोला है 12th टर्म, 12th टर्म, ये 12th टर्म पूछता है तो आपका फार्मूला क्या होता है, t ऑफ द 12 a प्लस में n माइनस 1 डी होता है, तो 12 माइनस में 1 इंटू डी, ये हमारा n है, ये हमारा 1 है, तो a हमारा है ही 14, तो दिस इज टी n करोगे तो मान लिया आप क्या हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, जैसे ये जो लिख रखा है सेम एज इट इज ऐसे का ऐसे। तो हमारा a क्या है इसके अंदर 14 प्लस में 12 में से 11 और गुणा में कॉमन डिफरेंस कितना माइनस होता 5, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस में 11 पंजा 55, 55 में से 14 का माइनस होता 41, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ द 41। तो एक काम और भी कर सकते हैं, आपने T12S इस तरीके से निकाला है, तो इस क्वेश्चन में आप सीधा TNth हमारी ये आ रही है ना TNth, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप n इक्वल टू 12 भी पुट कर सकते हैं, n इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो इसमें t ऑफ द 12th क्या हो जाएगी हमारी, n की जगह 12 रख दिए इसके अंदर, बराबर है 19 माइनस 5 गुणा में 12 पंजे 60, 60 में से 19 का माइनस होगा, आपका सेम आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड 25th टर्म ऑफ एन AP। तो AP क्या है 5, दिस इज 4 से 1/2, 5 4.5 4 3.5 3 अब 2.5 फिर 2 ऐसे आपकी सीरीज चलती जाएगी। इट मीन्स क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है इसमें a की वैल्यू तो सीधी सी बात है 5 होगी, पहली टर्म तो क्या होगी हमारी a के बराबर होगी। दूसरा स्टेप क्या करोगे, d इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरी टर्म माइनस में पहली टर्म t2 माइनस में t1, तो 4 से 1/2 4.5 और माइनस में 5 बराबर है 1/2 आएगी। 4.5 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि इसमें 5 क्या हमारा माइनस का है और 4.5 क्या हमारा प्लस का है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 1/2। तो माइनस 1/2 आते ही फिर आगे तो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व हो गया, ए भी आ गया हमारा, डी भी आ गया, और एन की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है एन इक्वल टू 25। हमारा फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ हमारा एक छोटा सा फार्मूला है ये, टी जनरल टर्म है टी एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है टी ऑफ द 25, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस में 25 माइनस 1 और गुणा में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है माइनस 1/2, तो 5 प्लस में 24 और गुणा में माइनस 1/2, 2 से कितना कट जाएगा 12, तो कितना आ गया 5 माइनस 12 इक्वल टू माइनस ऑफ द 7। तो इसकी 25वीं टर्म क्या आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ द 7। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ ए नेक्स्ट टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन इज 4n माइनस में 10। इसमें n टर्म दे दिया, फिर जनरल टर्म दे दी, हमने कहा था लास्ट टर्म जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ n प्रोग्रेशन इज 4n माइनस में 10, शो दैट इट इज एन AP। तो हमें जनरल टर्म लास्ट टर्म nth टर्म ये है, तो हम इसको क्या शो करना है, दिस इज एन AP। और यदि AP को हम शो करने के बाद इसकी फर्स्ट टर्म भी निकालनी है, एंड डी मीन्स क्या है कॉमन डिफरेंस, और इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। सेकंड नंबर निकालना हमने 16th टर्म। देखिए हमारा nth टर्म है, ये क्या है nth, तो nth का मतलब क्या है t ऑफ द n है, ये nth टर्म है, क्या बराबर देखिए इसने 4n माइनस में 10 के बराबर दे रखी है। ठीक है, हमारे पास जनरल टर्म है तो हम अभी तक यही निकालते आए हैं, तो हम पहली टर्म भी निकाल सकते हैं और दूसरी टर्म भी निकाल सकते हैं। इस t1 को निकालेंगे तो n की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, 4 इंटू 1 माइनस में 10 इक्वल टू 10 में से 4 गए माइनस का 6,
T2 कैसे निकालेंगे, तो 4 और गुणा में 2 और माइनस के 10, n की जगह क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 10 गया माइनस ऑफ द 2। T3 कैसे निकालेंगे, 4 गुणा में 3 और माइनस में 10, 4 किए 12 में से 10 गए 2। अभी T1 आ गई, T2 आ गई और T3 आ गई, ये क्या बन गई हमारी एक सीरीज बन गई, माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2। अभी हम इसको तो आराम से देख सकते हैं कि ये हमारी AP है या नहीं है, क्योंकि हमें सीरीज निकाल ली। तो अभी इनके बीच कॉमन डिफरेंस चेक करो आप, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो T2 माइनस T1 ये कितना रहा हमारा, -2 प्लस का 6, तो कितना आ गया 4। T3 और माइनस T2 ये हमारा कितना आ रहा है 2 माइनस ऑफ द, देखिए क्या हमारा माइनस ऑफ द 2 माइनस ऑफ द -6 होगा ये, ठीक है। मैंने थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, इसके अंदर क्या होगा हमारा T2 क्या हमारी -2 और माइनस ऑफ द T1 क्या है माइनस ऑफ द 6 है। तो 2 प्लस में 6 -2 प्लस 6 इक्वल टू प्लस ऑफ द 4। ऐसे T3 माइनस T2 करो, T3 क्या हमारा 2 माइनस ऑफ द -2, तो कितना आ गया 2 प्लस 2 दिस इक्वल टू 4। देखिए T3 माइनस T2 बराबर है इक्वल टू T2 माइनस में T1, तो ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है और ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो दिस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो हमारा क्या होगा T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस में T1 इक्वल टू D। तो सो दिस इज AP के बराबर हो गई। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा D इक्वल टू 2 आ गया, ये पहला तो सोल्व आउट हो गया। अभी 16 टर्म निकालनी है, 16 टर्म में आप एक काम करो, डायरेक्ट इसके अंदर 6 की वैल्यू भी रख सकते हो 16 की। T ऑफ द 16 कितनी हो जाएगी 4 गुणा में 16 और माइनस के 10, 16 चौके 64 में से 10 गया 54, ठीक है। या फिर आप इसको अपने जनरल फार्मूले से निकाल सकते हो, T ऑफ द 16 क्या हो जाएगा A प्लस में n-1 16 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। A हमारी क्या है A इक्वल टू -6 प्लस में 15 इंटू D हमारा क्या आया है 4 -6 प्लस में 15 चौके 60, 60 में से 6 गए 54। हमारा इस तरीके से भी क्या आएगा हमारा, दैट इज आंसर विल बी सेम। चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।